चकवाल में 450, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 250 मिलीमीटर बारिश, नाले बिफर गए, गाड़ियां बह गईं। रेन इमरजेंसी नाफिज, इनखला का हुक्म। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी के सैलाबी सूरत हाल में मुल्क भर में वसी पैमाने पर फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब में 24 घंटे में 54 अमवात, रावलपिंडी के नशेबी इलाकों और घरों में पानी दाखिल, सड़कों को नुकसान, मोटरवे भी ज़ेरे आब। आर्या मोहल्ला, जावेद कॉलोनी और मुस्लिम कॉलोनी के इलाके डूब गए। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 20 फुट और ग्वालमंडी में 19 फुट हो गई। चहान डैम की जुज़वी नुकसान, बासा और रेस्क्यू अमले की छुट्टियां मनसूख। इस्लामाबाद में नौ तामीरशुदा अंडरपास का एक हिस्सा बैठ गया। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक 26 जून से 16 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों से 124 अफराद जाँ भाग, 264 जख्मी हुए। खित्ता पोटोहार समेत मुल्क में मॉनसून का तबाहकुन स्पेल। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट से हर तरफ पानी ही पानी। कटास राज मंदिर तालाब बन गया। धराबी डैम टूटने से पानी आबादी में दाखिल, लोग सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कस्बा खेवाल में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। जेहलम में फौज में भी इमदादी कामों में शरीक। ढोक बदर में हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाबी रैले में फंसे अफराद को निकाला गया। मुरगाह के करीब सैलाबी पानी में फंसे 5 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। रावलपिंडी के नवाही गांव लाडियां चक्री रोड पर सैलाबी पानी में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज की ज़्यादा दिलचस्पी से वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू 1122 ब्लू वर्ल्ड सिटी की टीमों ने हिस्सा लिया। सैलाब में फंसे अफराद का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज से इजहार तशक्कुर। सैलाब आया जिसकी वजह से हमारे बहुत से बंदे जो है क्या नाम है पानी में फंस गए थे, और हम खासकर CM पंजाब मरीम नवाज साहब का और चौधरी नईम एजाज साहब का PP 10 जो है उनका बहुत शुक्रिया अदा करते। पंजाब में जो बेपनाह बारिश हुई उसका मैं समझता हूँ कि मुकाबला पंजाब हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में और इसी तरीके से दूसरे सूबों ने बड़ी अच्छी तैयारी के साथ किया है। सूबे भी यकीनन अपने अपने ताईं रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में वो भरपूर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्लाउड बर्स्ट से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म का कहना है कि चकवाल, लाहौर, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशें हुई। सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निपट रहे हैं। आइंदा भी क्लाउड बर्स्ट का अंदेशा है, हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म का किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात का हुक्म। शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा, मुल्क भर में जारी मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। बताया गया रवां सीज़न 30 से 40% बारिशें ज़्यादा हुई। आइंदा 7 रोज़ में आज़ाद कश्मीर और पंजाब में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में रेन इमरजेंसी नाफिज। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में नहाने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं हंगामी हालात में अवाम इदारों से ताउन करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके जानी और माली नुकसान से बचा जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पंजाब को कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की पेशकश। वज़ीर आला सिंध की हैदराबाद के शहरियों से मुआज़रत का। हैदराबाद में 1 घंटे के दौरान 107 मिलीमीटर बारिश हुई। कुछ इलाकों में अब भी बारिश का पानी मौजूद है। हैदराबाद में बारिशी पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। कमिश्नर ने बताया 80% पानी 24 घंटे में निकल गया। वज़ीर आला सिंध की ज़िला इंतज़ामिया को बारिश के पानी की निकासी और सफाई का काम तेज़ करने की हिदायत। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट के करीब इमारत की छत गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतासरा इमारत सील कर दी। SBCA हुकाम के मुताबिक प्लॉट नंबर 1443 पर तामीर इमारत गैर कानूनी है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का जाए हादसा का दौरा। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारत, ट्रांसिट और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन माहदे पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द की अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से काबुल में मुलाकात। इलाक़ाई इक़्तिसादी तरक्की के लिए रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफ़गान नायब वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर अब्दुर्रहमान नज़ामानी ने काबुल पहुँचने पर इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और एल सल्वाडोर में बिटकॉइन मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की सदर नायब बोकेले से सैन सल्वाडोर में मुलाकात। डिजिटल करेंसी से मुतालिक तफसीली बातचीत। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने पहली बार एल सल्वाडोर के साथ तारीखी मुआहदा किया। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा गए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों में से 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। नामजद सेनेटर्स में मुराद सईद, आज़म सवाती, नूरुल हक कादरी, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, फैसल जावेद, रोबीना नाज शामिल। अमीर मकाम के बेटे नियाज खान, तलहा महमूद, रोबीना खालिद, दिलावर खान और मौलवी अब्दुल हक सेनेटर नामजद। पंजाब असम्बली में मुअत्तल 26 अरकान के इशू पर मामला तय पा गए। हुकूमत और अपोजिशन में तमाम नुकात पर इत्तफाक हो गया। मुअत्तल अरकान की बहाली और रेफरेंस की मनसूखी का हतमी फैसला स्पीकर पंजाब असम्बली करेंगे। तय पाया असम्बली इजलास में नाजेबा और गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होगा। हुकूमती कमेटी के सरबराह मुश्तबा शुजाउर रहमान की मुज़ाकरात की कामयाबी की तस्दीक। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा मुअत्तल अरकान की बहाली तक ऐवान में नहीं जाएंगे। लग्जरी गाड़ियां, सोना, अरबों की जायदादें। कोहिस्तान करप्शन केस में नैब की तहलका खेज कार्रवाई। दौरान तफ्तीश आज़म सवाती और दीगर मुलजमों से डील्स का इंकशाफ। नैब ने 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए। 30 रहायशी घर, 25 फ्लैट, 12 कमर्शियल प्लासे, 12 दुकानें और 4 फार्म हाउसेज भी शामिल। जब्त शुदा इमलाक की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए है। गिरफ्तार ठेकेदार 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब ज़राई के मुताबिक मरकज़ी मुलजिम ने 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ली बारगेन के लिए नैब को दोबारा दरख्वास्त दी है। नैब मुलजिम से 3 किस्तों में रकम की अदायगी पर रजामंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी के शोबे को डी रेगुलेट करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निशकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाव की सिफारिशात दी जाएंगी। कमेटी 30 रोज़ के अंदर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। पंजाब हुकूमत ने 15 अक्टूबर तक हर माह के लिए चीनी की अलग अलग कीमतें मुकर्रर कर दी। 14 अगस्त तक चीनी की एक्स मिल्स कीमत 165 रुपये मुकर्रर। परचून में चीनी 173 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होगी। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक चीनी की एक्स मिल्स कीमत 167 रुपये मुकर्रर। परचून में चीनी 175 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होगी। 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक एक्स मिल्स कीमत 169 रुपये होगी। परचून रेट 177 रुपये फ़ी किलो होगा। कराची में मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के वालिदैन ने बेटी की मौत को कत्ल करार दे दिया। अदाकारा के वालिद ने बेटी से क़तई ताल्लुक़ की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा हुमैरा घर में सबसे छोटी और मेरी लाडली बेटी थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी खुद ही छोड़ने जाता था। हुमैरा को शोबिस में आने की इजाज़त भी खुद ही दी थी। कराची मुंतकली में मेरी रजामंदी शामिल थी। हुमैरा की मौत की खबर कज़न ने फ़ोन पर दी क्योंकि मैं उस वक्त क्लिनिक पर था। लाश वसूल न करने की खबर में भी कोई सदाकत नहीं। इस वक्त हुमैरा का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था तो हम लाश कैसे ले लेते। बुशरा बीबी का बेटा मुलाजिम को गोली मारने पर गिरफ्तार। पाकपतन पुलिस के मुताबिक
मूसा मानिका से असलहा बरामद कर लिया। डेरा इस्माइल खान में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, 6 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। नवाब शाह के थाना 20 सेक्शन की हदूद में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। पुलिस ने लाशें मुर्दा खाना मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान का मुल्की एयरलाइंस पर पाबंदियां खत्म करने के बरतानवी फैसले पर इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और रूस की फ़ज़ाई कंपनियों को बरतानिया के एयर सेफ्टी लिस्ट से निकालने का फैसला खुशाइन। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस की 5 साल बाद परवाज़ों की बहाली से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में खुशी की लहर। कहते हैं सहूलत देने पर पाकिस्तानी और बरतानवी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। मुसाफिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल ऐप के जरिए किराया अदा कर सकेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इजलास में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। टी कैश कार्ड से सूबा भर में हर मेट्रो बस या ऑरेंज लाइन पर सफ़र मुमकिन होगा। मास ट्रांजिट सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए अलग कार्ड मुतारिफ कराने का भी फैसला। इजलास में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ग्रेड 5 से 18 तक टेक्निकल असामियों पर भर्तियों की असूली मंजूरी। हुकूमत सिंध ने मार्का हक और यौम आज़ादी तक़रीबात की तैयारियाँ तेज़ कर दी। सेंटर सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मुख्तलिफ वज़रा, मेयर्स और अफसरान की शिरकत। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद के मेयर्स भी ऑनलाइन शरीक हुए। जश्न आज़ादी की तक़रीबात का आगाज़ 1 अगस्त से होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को तक़रीबात का हिस्सा बनाया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तमाम पाकिस्तानियों से अपने घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लगाने की अपील। सदर ट्रंप सितंबर में बरतानिया का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। 17 से 19 सितंबर तक दौरे में मेलानिया ट्रंप भी साथ होंगी। बरतानवी शाह चार्ल्स स्वयं से मुलाकात शेड्यूल। ट्रंप का 150 से ज़ायद छोटे ममालिक को एक ही टैरिफ खत लिखने का ऐलान। अमेरिकी सदर कहते हैं 150 ममालिक को एक ही खत के जरिए टैरिफ से आगाह करूंगा। सब ममालिक पर यकसा टैरिफ हो सकता है। इस वक्त तमाम ममालिक 10% इजाफी टैरिफ दे रहे हैं। अमेरिका के लिए बड़े तिजारती खसारे के ममालिक में ताइवान, स्विट्जरलैंड और भारत शामिल हैं। अभी तक सदर ट्रंप ने इन ममालिक को टैरिफ खत नहीं लिखा। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में पाकिस्तान के जंगी जहाज़ों की धूम। JF-17 थंडर, ब्लॉक 3 और C-130 तवज्जो का मरकज। JF-17 तैयारों ने दौरान परवाज कामयाबी से ईंधन हासिल किया। IL-78 टैंकर की मदद से तवील फासले की परवाज का कामयाब मुजाहरा। ISPR के मुताबिक IR-80 में शिरकत पाक फिजाइया की पेशा वराना महारत और खुद कफालत का मजहर है। और बरतानी के इलाके यॉर्कशायर में पंजाबी सकाफत की बहार, घुड़सवारी और निज़ाबाजी के शानदार मुकाबलों ने इंग्लैंड में देसी माहौल बना दिया। ढोल की ताब पर घोड़ों का रक्स, हाजरीन दाद दिए बगैर न रह सके।